Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 8th class students, your English teacher. As you know, uh, I am superb and fine by the grace of Allah Almighty. I hope so you will be fine and excellent by the grace of Allah Almighty as well. Here I am starting your comprehension passages right now in this lecture. In this lecture we have to start the comprehension, and here we have the comprehension number 1, that is solved. That is solved comprehension. Okay, we have the 10 comprehension, those are solved, and the 15, those are unsolved. And this is, I have written as well, this is the solved comprehension number 1. तो जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि इसमें आप लोगों ने अपने पास पेंसिल्स और इसके साथ साथ रजिस्टर रखना होता है. So take your pencils and registers. This is the English time right now. We have to start the comprehension number 1. Here we have the comprehension number 1 on your screen. I will rather elaborate to you people its translation, its meanings to some extent, and its concept, and later on I will tell you regarding its question and answers. So children and the students most of the time put a question to me, sir, how we'll get marks in this question. So I have always been saying to you people कि बेटा आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना होता है. पैराग्राफ में हम ये करते हैं कि इसका जो पैराग्राफ है उसको हम, उसमें से जो मटेरियल हमें मिलता है, सीधा सीधा जवाब नज़र आता है, हम उसको उठा के उसका आंसर कर देते हैं. दिस नॉट द राइट वे. हमने करना क्या है, वी हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट, और फिर हमने उसके जो आंसर्स होते हैं वो ग्रामेटिकली और टेंस वाइज करेक्ट करके देने होते हैं. तो समटाइम्स बच्चे के पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो सीधा सीधा जवाब लिख देता है. सो सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन कराता हूँ. देखिए द पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन. वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री. एक दफ़ा एक भेड़िया बहुत भूखा था. ये आपने कॉन्सेप्ट लेना है, इसमें आपने परेशान नहीं होना. जस्ट आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ताकि आप पैराग्राफ के आंसर्स को अच्छे तरीके से निकाल सकें. ही वांडेड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमता रहा. बट couldn't फाइंड एनीथिंग टू ईट. लेकिन खाने के लिए उसे कुछ ना मिल सका. मैंने अक्सर आपको बताया हुआ जहाँ पे कुड आता है तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती. एट लास्ट, आखिरकार, ही सा अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पास्चर. आखिरकार उसने भेड़ों का एक रेवड़ देखा जो कि चरागाह में चल रहा था. पास्चर चरागाह को कहते हैं, और फ्लॉक जो होता है बेटे ये आप रेवड़ को कहते हैं. He wanted to eat one, but they were guarded by a hound. वो भेड़िया उनमें से एक भेड़ को खाना चाहता था, लेकिन वो एक शिकारी कुत्ता उनकी निगरानी कर रहा था. That was the big problem. Guarded by a hound. Hound किसको कहते हैं? शिकारी कुत्ते को. और guarded का मतलब होता है निगरानी कर रहा था. Okay, the shepherd's son was also tending the flock vigilantly. और गडरिए का बेटा भी इस रेवड़ की बड़ी होशियारी से निगरानी कर रहा था. was tending the flock vigilantly. बड़ी होशियारी से इसकी निगरानी कर रहा था इस रेवड़ की. the wolf found himself helpless. सो क्या हुआ फिर, भेड़िए ने खुद को बेबस महसूस किया. उसने कहा जी यहाँ पे तो दाल नहीं गलनी, यहाँ पे तो एक शिकारी कुत्ते हिफाजत पे लगे हुए हैं. फिर ये गडरिए का बेटा खुद भी. the wolf found himself helpless. At last he hit upon a plan. आखिरकार उसे एक तजवीज़ सूझी. He hid himself in a skin of a sheep and safely went into the flock. तरकीब क्या थी, उसने अपने आप को भेड़ की खाल में छुपा लिया
और वो बाहिफाजत रेवड़ में घुस गया। उसने कहा जी बस इसके अलावा तो और कोई तरीका नज़र नहीं आता, खुद भेड़ की खाल पहन लो और अंदर घुस जाओ और बाद में वहाँ पे जाके खाते रहो। था तो वो भेड़िया। द हाउंड कुडंट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिसगाइज। शिकारी कुत्ता भेड़िए को भेस में ना पहचान सका, जो उसने भेस बदल लिया था, छुपा लिया था, ना पहचान सका। ही किल्ड अ शीप एंड एट इट विदाउट बीइंग काट। उसने भेड़ को पकड़ा और जान से मार कर उसे खा गया। इन दिस वे ही एट अप मैनी शीप एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे। इस तरह उसने क्या किया, वो बहुत सारी भेड़ें खा गया और होता क्या गया, भेड़ों की तादाद जो थी वो दिन ब दिन कम होती गई। दैट वाज द डिस्टर्बिंग पॉइंट फॉर द सन ऑफ द वुल्फ। जो उसका बेटा था, तो गडरिए का जो बेटा था, उसके लिए दैट वाज अ डिस्टर्बिंग पॉइंट। द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड बट कुडंट फाइंड आउट द थीफ। अब जो गडरिया था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन कुडंट फाइंड आउट द थीफ, वो चोर को ना पकड़ सका। अब ये तो था कॉन्सेप्ट जो हमने ले लिया। अब बेटा इसके क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो हमने निकालने हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स, हेयर वी हैव द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको इसके लिए आपके लिए आसान कर दिया है कि मैंने क्वेश्चंस भी टाइप किए हैं और इनकी उर्दू भी साथ टाइप कर दी है ताकि आप आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द वुल्फ वांडर्ड अबाउट। भेड़िया इधर उधर क्यों मारा मारा फिरता रहा। बताएं जी क्यों मारा मारा फिरता रहा। सिंपल सी बात है, खुराक की तलाश में। तो इसका आंसर पास्ट में ही कर दें आप। द वुल्फ वांडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। बहुत आसान, इट्स अ लॉलीपॉप फॉर यू। डिड ही फाइंड आउट एनीथिंग टू ईट। क्या उसे खाने के लिए कुछ मिला। आंसर इज़ नो ही डिडेंट फाइंड एनीथिंग टू ईट। कुछ भी ना मिला जी उसे खाने के लिए। ये पास्ट इंडेफिनिट में सवाल था और उसी टेंस में हमने जवाब दिया। नंबर 3 देख लें, वाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस। भेड़िया बेबस क्यों था। बताएं जी क्यों बेबस था। बताएं। क्योंकि शिकारी कुत्ता जो था वो उस रेवड़ की हिफाजत कर रहा था। द वुल्फ वाज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वाज गार्डेड बाय अ हाउंड। और गडरिए का बेटा खुद भी। ओके, भेड़िया इसलिए बेबस था क्योंकि शिकारी कुत्ता रेवड़ की हिफाजत कर रहा था। और मैंने बताया कि गडरिए का बेटा भी था। हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक। वो रेवड़ में किस तरह घुसा, आपने पढ़ा था कि उसने भेड़ की खाल पहनी और रेवड़ में घुस गया और फिर डेली जाके वहाँ पे भेड़ें खाता रहा। ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप एंड वेंट इनटू द फ्लॉक अनचेक्ड। उसने भेड़ की खाल पहन ली और रेवड़ में बगैर किसी चेकिंग के, बगैर किसी रोक टोक के दाखिल हो गया। ओके, नंबर 5। नंबर 5, द शेफर्ड। अब नंबर 5 जो है इसका जो क्वेश्चन है नंबर 5 का, ये आपने करना है दैट इज़ व्हाट फॉर योर क्रिएटिविटी। ओके, दैट इज़ व्हाट फॉर योर क्रिएटिविटी। नंबर 6 देख लें, बहुत आसान है वो भी। उसके लिए जो है आपने खुद से जो आपकी जो बुक बोर्ड की ग्रामर है उसमें आपने खुद से देखना है। और दैट इज़ व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर योर क्रिएटिविटी। तो उसका आंसर, हेयर वी हैव द आंसर कि वाई वाज अ शेफर्ड वरीड। ये उसका क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ये उसका क्वेश्चन है, वाई वाज अ शेफर्ड वरीड, कि गडरिया क्यों परेशान था। हेयर वी हैव द आंसर्स, आई हैव गिवन यू द आंसर। तो देख लें, चले मैं आपको बता रहा हूँ। द शेफर्ड वॉज वरीड एज द नंबर ऑफ द शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। इसलिए परेशान था क्योंकि भेड़ों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही थी। द क्वेश्चन इज़ वाई वॉज द शेफर्ड वरीड। हेयर वी डोंट हैव द क्वेश्चन बट आई एम टेलिंग यू रादर ऑरली कि वाई वॉज द शेफर्ड वरीड। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिया। नंबर 6 बेटा, डिड यू फाइंड आउट द थीफ।
क्या उसे चोर मिल गया? द आंसर इज़ नो, ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, नहीं उसे चोर नहीं मिला। जो सवाल जिस टेंस में होता है हमने उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना होता है। अगर आप टेंस को गलत करते हैं तो फिर बेटा आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना मसला बन जाता है, और अगर आप गलत टेंस में आंसर देते हैं तो उसका फिर जवाब कंसीडर नहीं किया जाता। So that was all from your comprehension number 1. I have given you its translation, I have given you its meanings, I have given you its concept, और फिर मैंने आपको इंग्लिश के साथ उर्दू भी लिख दी, समझा भी दिया। आई होप सो यू विल डू दैट। करना आपने क्या, लर्न एंड राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल इज़ दैट। पहले इनको पढ़ लें, सुन लें मेरा लेक्चर, उसके बाद इनको लिख लें, लिखने के बाद जो मटेरियल मैंने दिया उसको मैच करें और भी गलतियाँ अपनी निकाल लें। दैट वुड बी योर प्रैक्टिस, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई होप यू विल डू द सेम what I am telling. So in the end, thank you very much for being with me. You listen my lecture, और जो मैंने आपको समझाया वो आपने करना है। Till then, till the next video, खुदा हाफिज़।